तो नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया है और इसकी वजह से आईएमएफ बोल रहा है कि इंडिया के राइस बैन की वजह से अराउंड दी वर्ल्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। इसलिए आईएमएफ जो है वो इंडिया को एनकरेज कर रहा है कि वो अपना राइस एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगाए हैं उसे लिफ्ट कर सके, सो दैट कि वो इन्फ्लेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लें। और इस बैन की वजह से आप देख सकते हैं कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पीपल्स जो है, अमेरिकन पीपल्स, वहाँ में जो शॉपिंग मार्ट्स है, बड़े बड़े स्टोर्स है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ पे पीपल एकदम रश कर रहे, होर्डिंग मचा दे रहे राइस को ख़रीदने के लिए, सो दैट कि वो चाहते कि जो राइस वो आगे जाके ज़्यादा दाम देकर ख़रीदे, वो पहले से स्टॉकअप करना चाहते हैं कि क्योंकि उन्हें पता नहीं है इंडिया कब ये बैन हटाने वाली है। इसलिए वो सोच रहे कि वो लोग अपने घर में स्टॉक पाइल करके रखे राइस का, और नियर फ्यूचर उनके ऊपर मतलब ज़्यादा बर्डन ना हो अमाउंट को लेके। ये बैन क्यों किया है, इस बैन की वजह से अराउंड द वर्ल्ड क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आज हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते इसकी के साथ। तो इंडिया, जैसे कि आपने देखा कि अमेरिका में होर्डिंग मच चुकी है राइस को लेके, तो जो अमेरिका है ना, उस अकेले कंट्री में राइस का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये नॉन बासमती राइस है, क्योंकि बासमती राइस का एक्सपोर्ट वैसे भी कम है, तो नॉन बासमती राइस हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और आपको बता दें कि इस बैन से पहले जो है ना, वो नॉन बासमती राइस $330 का पड़ता था पर मेट्रिक टन, लेकिन इस बैन लगने के बाद आज के डेट में अमेरिका में ये राइस $450 पर मेट्रिक टन लग रहा है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जैन 2020 में राइस का दाम $340 के नीचे था, वहीं जैन 2023 में इसका दाम $380 पर मेट्रिक टन था, और वहीं आज के डेट में जुलाई मंथ में ये क्रॉस कर चुका है, $440 पर मेट्रिक टन क्रॉस कर चुका है। तो आप देखते हैं कि ये राइस का दाम कितना ज़्यादा बढ़ चुका है अराउंड दी अमेरिका, इसलिए पीपल्स ज़्यादा होर्डिंग मचा रहे हैं। तो बात करते हैं कि क्या रीज़न है कि इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट को बैन कर चुका है। तो मैं आपको बताना, पिछले 3 महीने में इंडिया में जो नॉन बासमती राइस है उसके रिटेल प्राइस में 11.5% का इजाफा हो चुका है। मतलब उसके दाम जो पहले 100 रुपये किलो मिलता था, वो 111.5 रुपये किलो मिलने लगा है। और इसलिए गवर्नमेंट बैन लगा रही है ताकि जो नॉन बासमती राइस है ना, उसकी अवेलेबिलिटी हमारे कंट्री में इंश्योर कर सके और प्रॉपर सप्लाई हो सके अराउंड दी डोमेस्टिक मार्केट, जिसकी वजह से हमारे जो नॉन बासमती राइस के प्राइस है ना, वो ज़्यादा ऊपर ना जाएं और हम जो इंडियन गवर्नमेंट है उसे पूरी तरह से कंट्रोल में रखे। और नेक्स्ट एक और रीज़न बताया जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड जो वेदर हो रहे हैं ना, इंडिया के किसी इलाके में हैवी मानसून रेन हो जा रहा है और कहीं तो रेन थोड़ा भी नहीं है, डेफिसिट है रेन का। और जो पंजाब और हरियाणा जैसे एरिया है ना, वहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से जो क्रॉप्स लगाए थे फार्मर ने ना, वो क्रॉप्स पूरी तरह से डैमेज हो गया और फार्मर को वापस से क्रॉप खरीद के वापस रीप्लांटेशन करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट देख रही है कि जो नॉन बासमती राइस है ना, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने नॉन बासमती राइस के ऊपर एक्सपोर्ट लगा लिया, सो दैट कि हमारे कंट्री में उसकी अवेलेबिलिटी उन लोग इंश्योर कर सके। नेक्स्ट फिर आता है कि वर्ल्ड के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। जो नॉन बासमती राइस हम लोग ने बैन कर दिया, इसकी वजह से वर्ल्ड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री इंडिया है ना, जो वो अराउंड दी वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड को 40% जो राइस कंज्यूम होता है ना, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ग्राफ में, ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो होता है वो इंडिया के यहाँ से होता है। पूरे वर्ल्ड में ईरान बेचते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, नेपाल, बांग्लादेश, इराक, बर्लिन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब जो राइस एक्सपोर्ट होता है, जो कंज्यूम करते हैं, ये सब जो इम्पोर्टर हैं ना, ये सब इम्पोर्टर हैं जो मतलब हमसे राइस ख़रीदते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर राइस जो पूरी इंपोर्ट करते हैं वो हमारे इंडिया से आता है, उसके बाद जो आता है वो थाईलैंड से इंपोर्ट किया जाता है, उसके बाद वियतनाम से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये बासमती राइस नहीं है, ये नॉन बासमती राइस है जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं और इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको बता दें कि
जो 40% अराउंड द वर्ल्ड राइस ट्रेड होता है ना, 40% जो ट्रेड होता है वो हमारे इंडिया से होता है। लास्ट ईयर 2022 में हमने एक्सपोर्ट किया था 55.4 मिलियन टन्स ऑफ राइस, अकेले हमने एक्सपोर्ट किया था। और हमारे एक्सपोर्ट करने के बाद जो कंट्री आती है वो थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और यूएस बिगेस्ट एक्सपोर्टर है राइस के। तो हम लोग तो आपको जान के खुशी होगी कि हम जो राइस एक्सपोर्ट करते हैं वो अराउंड 140 कंट्रीज़ को राइस एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके की बायर्स जो है ना, जो राइस के, बांग्लादेश, अंगोला, कैमरून, डिजिबूटी, गिनी, आइवोरी कोस्ट, केनिया, नेपाल, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़ नॉन बासमती राइस ख़रीदते हैं। हमारे इंडिया से 17.86 मिलियन टन्स नॉन बासमती राइस अकेले 2022 में एक्सपोर्ट किया गया था, जिसमें कि एक्सपोर्ट बैन लगाया था सितंबर 2022 में। इसमें हम लोग ने जो ब्रोकन राइस रहता है, जिसको कनी बोला जाता है, उसके ऊपर बैन लगा दिया था। और बैन के साथ साथ हमने 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी कुछ ग्रेड्स ऑफ राइस के ऊपर। तो सोचिए, अगर हमने यहाँ से ही 20 to 10% लमसम कुछ भी अमाउंट लगा दिया, ड्यूटी लगा दिया, तो बाहर देश में वो राइस कितना महंगा हो जाएगा, उसके प्राइस हमेशा के लिए बढ़ जाएंगे। और हमारे बैन की वजह से सोचिए, हमारे बैन की वजह से सोचिए कि हम लोग 140 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। और बैन की वजह से जो 140 कंट्रीज़ में जो इंडियन पीपल ज़्यादातर राइस कंज्यूम करते हैं, उनका कंजम्पशन एकदम से हाल्ट हो जाएगा। वो कुछ भी अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाएंगे उस राइस के लिए जो वहाँ पर पहले से ही स्टॉक पाइल है। तो सोचिए इसकी वजह से कितना, मतलब अराउंड दी वर्ल्ड पब्लिक को परेशानी हो रही है। लेकिन हमारा इसी के साथ इंडिया ने एक और मेजर मूव लिया है कि इंडिया ने जो राइस बैन किया था ना, उसके साथ साथ डी ऑयल राइस ब्रान, जो कि ऑयल रहता है, राइस ब्रान ऑयल, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया है। मतलब हम राइस के साथ साथ जो राइस से निकलने वाला ऑयल होता है वो भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे जो राइस ब्रान का जो ऑयल है उसकी अवेलेबिलिटी भी मार्केट में कम हो चुकी है। और राइस ब्रान ऑयल बनाने के लिए राइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और गवर्नमेंट चाहती है कि राइस किसी भी जगह कहीं भी यूज़ ना हो, हम डायरेक्ट जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे कंजम्पशन के लिए राइस को सप्लाई करें। और इसके ऊपर जो भी हमें जानकारी मिलेगी तो हम आपको शेयर करेंगे। और आपका क्या व्यू है, हमें राइस एक्सपोर्ट को बैन रखना चाहिए या इसके ऊपर से बैन हटा देना चाहिए? क्योंकि हमारे बैन की वजह से बाकी देशों में रह रहे इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस वायरल हो गए होंगे जहाँ पे कि जो इंडियंस है वो होर्डिंग कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, सुपरमार्केट जाके बहुत ज़्यादा राइस ख़रीद के रख रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे इंडियंस को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड ज़्यादातर लोग कैसे राइस, और जैसे हम वीट राइस जो कंज्यूम करते हैं वो बाहर के देश के लोग उतना नहीं कंज्यूम करते जितना हम इंडियंस करते हैं। तो इसके पीछे आपका क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।